Hello everyone. Once again, Vidya's Career Institute welcomes you all. तो आज के हमारे टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। हम ह्यूमन हार्ट किस तरीके से वर्किंग करता है, स्ट्रक्चर उसका क्या होता है, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन हार्ट क्या होता है, उसका कंप्लीट ए टू जेड डिस्क्रिप्शंस यहाँ पर हम लोगों को मिलने वाला है। साथ ही हम ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे, बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में जनरली कितनी बार ये पूछा जाता है कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बोलते हैं हम ह्यूमन हार्ट को, तो वो चीज़ भी यहाँ पर हमें समझ में आएगी। तो आज का हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो देखें, सबसे पहले तो हम इन चीज़ों को समझें कि ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करें तो ये हमारा पूरा कम्प्लीटली एक ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है, जिसके बेसिस पर अपन यूँ बोल सकते हैं कि ह्यूमन हार्ट को जनरली 4 चेंबर में डिवाइड करते हैं। कितने चेंबर में? 4 चेंबर में। आप देखेंगे तो एक इस तरीके से अगर हम बोलें, एक अपर पोर्शन हो गया और दूसरा लोअर पोर्शन हो गया। तो आपको दिखाई देगा एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। राइट एट्रियम होता है और लेफ्ट एट्रियम होता है, मतलब एक लेफ्ट एक राइट दोनों तरफ एट्रियम है। तो ये समझ में आना चाहिए कि हमारे लिए दो अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन को भी हमने फिर क्या किया कि लेफ्ट और राइट में डिवाइड किया। ऐसे देखें कि निचले लोअर पोर्शन को हम बोलते हैं वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लोअर जोन हमारे पास में फिर नीचे दिखाई देंगे। तो इस तरह से अगर मैं यूं कहूं कि ह्यूमन हार्ट को हमने ऐसे 4 चेंबर में डिवाइड कर दिया, एक एट्रियम में राइट साइड लेफ्ट साइड, दूसरा वेंट्रिकल में राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरह से 4 चेंबर हमारे जनरली डिवाइड हो गए। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखें, दो तरह की चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। दो तरह की चीज़ें कैसी कि अगर मैं इसको स्ट्रक्चर को समझाने से पहले अगर बताऊं आपको, तो एक हमारे लिए क्या है कि वेना कावा करके एक हमारे लिए मेन वेन्स है और दूसरा हमारे लिए एओर्टा है। तो आप पहले इसको समझें कि वेना कावा जो कि एक हमारे लिए क्या है कि मेन पोर्शंस कह सकते हैं, या कि मेन नर्व्स है जो कि क्या काम कर रही है, जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने का काम करेगी। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो एओर्टा की अगर बात करें, एओर्टा हमारे लिए क्या है, मेन आर्टरीज है जो कि क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में पहुंचाने का काम करेगी। तो जितनी भी वेन्स है वो वेन क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सी मतलब ऐसा ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, इस ब्लड को वो बॉडी से कहाँ तक लाने का काम कर रही है, हार्ट तक लाने का काम कर रही है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट लेकर आ रही है, और एओर्टा एक्चुअल में मेन पाइपलाइन है जो कि बाद में जाकर बाइफर्केट होती है आर्टरीज में फिर कैपिलरीज में। इस तरीके से हम ये बोलेंगे कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी को सप्लाई कर रही है, मतलब इसका जो फ्लो है वो जनरली हार्ट से बॉडी की तरफ रहेगा। तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में कौन कैरी कर रहा है, तो हम बोल रहे हैं वेन्स, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो हम बोल रहे हैं आर्टरीज। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझना ये है कि जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट, ठीक है, ये चीज हमारे लिए कि हार्ट से लंग्स के तरफ ले जाने के लिए हम ब्लड को पहुंचाएंगे क्यों, पहले तो ये दिमाग लगा लें कि हम हार्ट से लंग्स तक ब्लड को पहुंचाएंगे इसलिए ताकि हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड वाला जो ब्लड था जिसमें ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी वो लंग्स में पहुंचाएंगे, और वहां पर हम उसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन को उस ब्लड में इन्वॉल्व करने का काम करेंगे, उस ब्लड में ऐड करने का काम करेंगे ताकि वो ब्लड कैसा हो जाए, ऑक्सीजनेटेड हो जाए। फिर दूसरे सर्कल में क्या करेंगे कि हम जो ऑक्सीजनेटेड वाला जो ब्लड था जिसमें ऑक्सीजन हमने डिसॉल्व कर दी है, उस ब्लड को वापस हम कहाँ पर ट्रांसफर करने का काम करेंगे, हार्ट में ट्रांसफर करने का काम करेंगे। तो ये चीज समझ में आना चाहिए। अब मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंस कैरी करती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी कैरी कैरी करती है।
लेकिन जब हार्ट टू लंग्स की बात की जा रही हो तो यहाँ पर चीजें अपोजिट हो जाती है। इनका नाम भी थोड़ा सा चेंज करके हम बोलते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है। आप देखो पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी का रोल होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में कैरी करने का, लेकिन यहाँ पर लंग्स के लिए ले जाने का काम जो कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कौन है? पल्मोनरी आर्टरी। और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक लेकर आएगी वो पल्मोनरी वेन से। तो इसलिए ध्यान रखना ये पल्मोनरी सिस्टम है हमारे लिए, तो यहाँ पर अपोजिट काम हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। अभी यहाँ पर हम स्ट्रक्चर को समझ लें पूरी तरीके से। अब कि 4 चेंबर हमने डिवाइड करे थे, 2 अपर पोर्शन जिसको हमने एट्रियम बोला, एक राइट एट्रियम दूसरा लेफ्ट एट्रियम, 2 लोअर पोर्शन जिसको हमने बोला क्या, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब यहां से ये चीज समझें कि राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम, जब भी ब्लड आता है, मैं यहाँ पर नंबरिंग कर रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए कि कब पहले ब्लड कहाँ पर किस जोन में आ रहा है या किस चेंबर में आ रहा है और वहां से कहाँ पर हम पहुंचाएंगे। ठीक है, तो देखें नंबर 1 पर हमने कहा वेना केवा क्या करती है। वेना केवा जनरली क्या करती है, ब्लड को बॉडी से हार्ट तक लाने का काम करेगी। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा हमारा ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ आया ब्लड, सबसे पहली कंडीशन में राइट एट्रियम में ब्लड इंटर हुआ। राइट एट्रियम मतलब हमारा ये जोन, यहाँ पर ब्लड इंटर करते हैं। ठीक है, अब फिर यहाँ से ब्लड विद द हेल्प ऑफ दी कस्पिड वॉल्स कहाँ पर पहुंचा दिया जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। मतलब सेकेंडली ब्लड को पहुंचा दिया जाएगा कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में। अब ये क्या एक्चुअल में हम यूँ समझ लें कि ब्लड स्टोर रूम समझ लें कि धीरे 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 ब्लड इस जोन में स्टोर होता जाएगा। जब ये स्टोर हो गया तो यहाँ पर जो वॉल लगे हुए हैं ये ट्राइकस्पिड वॉल जनरली क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे और ब्लड पंप कर दिया जाएगा यहाँ से किसके थ्रू, तो हम बोल रहे हैं कि पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। दो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ब्लू कलर की दिखाई दे रही है पल्मोनरी आर्टरीज। ये कहाँ पर लेकर जाएगी, टू द लंग्स। कहाँ पर लेकर जा रही है, लंग्स के लेकर जाएगी। एक लंग्स भी वही कंडीशन, एक लेफ्ट साइड रहेगा लंग्स, एक राइट साइड रहेगा। तो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जनरली ब्लड को पहुंचा दिया गया कहाँ पर, लंग्स में। तो आपको ये समझ में आना चाहिए थर्ड पॉइंट में कि ब्लड पहुंच गया कहाँ पर हमारे लिए, लंग्स में। बॉडी से लाए पहला वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से सेकेंडली ब्लड गया कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से थर्ड पोजीशंस में पल्मोनरी आर्टरीज के बेसिस पर ब्लड को पहुंचा दिया लंग्स में। अब लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर देंगे, यानी हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन की कमी है उसको पूरा कर देंगे। अब फिर उस ब्लड को वापस लंग से फोर्थ पॉइंट पर लेकर आने का काम करेगी पल्मोनरी वेन्स। अब यहाँ पर रोल समझ में आना चाहिए, पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है और कहाँ पर लेकर आएगी, वो लेफ्ट एट्रियम में लेकर आएगी। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट याद रखेंगे हमारे लिए लेफ्ट एट्रियम हो गया कि भाई जो पल्मोनरी वेन्स ब्लड लाई वो लेफ्ट एट्रियम में लाएगी। फिर ये लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, सीधा सीधा लेफ्ट एट्रियम से ब्लड पहुंचा दिया जाएगा नीचे की तरफ, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे लिए लेफ्ट वेंट्रिकल का। ये भी एक तरह से वही स्टोर रूम की तरह काम कर रहा है। ब्लड धीरे 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 ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा स्टोर हो जाएगा यहाँ पर। जब फिर पंप होगा तो पंप होने के बेसिस पर यहाँ से एओर्टा के बेसिस पर पूरी तरह से ब्लड कहाँ पर पहुंचा दिया जाएगा, बॉडी में पहुंचा दिया जाएगा यहाँ से। तो ये समझ में आना चाहिए ब्लड पूरा फ्लो हो गया हमारे लिए। अब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देखें कि ब्लड एक साथ 2 बार पंप हो रहा है, एक टू द लंग्स, लंग्स के लिए पंप हो रहा है और एक दूसरा टू द बॉडी। तो इस पूरे सर्कुलेशन में ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड 2 बार इंटर हो रहा है हार्ट में, और दोनों ही सेपरेटेड है, एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहा है। इसलिए इसको हम बोल रहे हैं जनरली क्या, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्योंकि ब्लड ऐसा सिस्टम है हमारे पास में जो ब्लड को सेपरेट भी रख रहा है, प्लस एक साथ क्या कर रहा है, बॉडी में भी पंप कर रहा है, लंग्स में भी पंप कर रहा है, और ब्लड एक ही बार में 2 बार ब्लड क्या हो रहा है, हार्ट में आ रहा है। एक बार डीऑक्सीजनेटेड के फॉर्म में आ रहा है और दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड के फॉर्म में आ रहा है। तो ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाया है। तो आप इसको 5 पॉइंट के बेसिस पर कर सकते हैं। एक बार छोटा सा रिवीजन आप देख लो कि राइट एट्रियम में वेना केवा लेकर आई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वहां से राइट वेंट्रिकल में पहुंचा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यहाँ से जनरली पल्मोनरी आर्टरीज के बेसिस पर लंग्स में पहुंचा दिया थर्ड पॉइंट पर।
फिर लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होने के बाद में उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन्स कहाँ पर लेकर आ जाएगी, लेफ्ट एट्रियम में, फोर्थ पॉइंट में, और फिर फिफ्थ पॉइंट में हमने लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा दिया ब्लड को और वहां से बॉडी तक पहुंचा दिया। तो ये फ्लो चार्ट आप याद रख लेंगे, बड़ा इजी होगा, डिस्क्रिप्शन लिखना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखें इसके स्ट्रक्चर में हमने जो जो चीजें पढ़ी वो सारी चीजें यहाँ पर है। क्या कि ह्यूमन हार्ट कैसा है, तो एक मस्कुलर है, होलो कोनिकल ऑर्गन है, ये जनरली हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो साइज होता है वो एक मुट्ठी के बराबर होता है, हार्ट का जो साइज होगा। ठीक है, थोरिक कैविटी में लंग्स के बीच में मौजूद होगा। फिर लेयर्स है, इसकी 3 लेयर्स होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंड्रोकार्डियम, ये 3 लेयर का बना हुआ होता है। 4 चेंबर होते हैं, अभी अपनों ने समझा है कि क्या एट्रियम में 2 हो गए लेफ्ट राइट, और वेंट्रिकल में निचले पोर्शन में भी हमने बोल दिया लेफ्ट राइट हो गए। ठीक है, पार्ट्स अगर डिवाइड कर दें तो अपर चेंबर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम होगा। ऐसे लोअर चेंबर में अगर बात करें तो क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। वाल्व्स 2 तरह के हो गए, कौन कौन से, एक ट्राइकस्पिड वॉल हो गया, एक बाइकस्पिड वॉल हो गया। राइट साइड हमारे लिए ट्राइकस्पिड वॉल है, लेफ्ट साइड हमारे लिए बाइकस्पिड वॉल है। एक वॉल का रोल क्या होता है, जनरली ब्लड के अपोजिट फ्लो को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, पल्मोनरी वॉल्स पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स में देखने को मिलेगा, एओर्टिक वॉल्व एओर्टा में देखने को मिलेगा। ये वॉल क्या कर रहे होते हैं, जैसे अगर हमने कहा वॉल इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। अब ब्लड अगर फ्लो ऐसा है तो ब्लड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये ब्लड वापस रिटर्न अगर आता है तो ये क्या हो जाएंगे, वॉल क्लोज हो जाएंगे, मतलब ये अपोजिट फ्लो को रोकने का काम करेंगे ताकि ब्लड में सर्कुलेशन एक ही डायरेक्शन में चलता रहे, ये वॉल का काम है। ठीक है, मेजर ब्लड वेसल्स में अगर बात करें तो मैंने बोला वेना केवा, सारी वेन्स जितनी भी है वो सब क्या करेगी, पूरे बॉडी के ब्लड को इकट्ठा करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और वेना कावा में ला देगी, तो ये मेजर ब्लड वेसल्स होगी। ऐसे पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जनरली ले जाने का काम कर रही है लंग्स तक। वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक वापस लाने का काम करेगी। एओर्टा पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करेगी, जो आगे जाकर आर्टरीज में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, वर्किंग अभी अपनों ने समझा, पूरा डायग्राम दे रखा है यहाँ पर। बॉडी से राइट एट्रियम में लेकर आएंगे, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा ब्लड, फिर राइट वेंट्रिकल से लंग्स में हम उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देंगे ताकि उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट किया जा सके। वहां पर गैसेस एक्सचेंज कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे, ऑक्सीजन उसमें मिला देंगे। फिर लंग से वापस कहाँ पर आएगा ब्लड, तो लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पर जाएगा, तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस पूरी बॉडी में पहुंचा देंगे। फिर बॉडी क्या करेगी, यूज करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस डेवलप हो जाएगा, फिर वापस से वही पूरा सर्कल चलता रहेगा। तो इस तरीके से ये चीजें समझ में आना चाहिए। फंक्शन क्या है हार्ट के, तो ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, मेजर फंक्शन है। ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, मतलब एक काम नहीं हो रहा है इसमें, कई चीजें सर्कुलेट हो रही है, जैसे कि क्या, ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेट करने का काम कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स ब्लड सर्कुलेट करने का काम कर रहा है। तो हार्ट जनरली इनडायरेक्टली पूरे बॉडी में सर्कुलेशन के साथ साथ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल सबका सप्लाई करने का काम कर रहा है। वेस्ट रिमूवल, जैसे इन द फॉर्म ऑफ द गैसेस अपनों ने बोल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है वो रिमूव करने का भी काम करेगा। बीपी ब्लड प्रेशर टेम्परेचर रेगुलेशन करने का काम करेगा। हार्मोन ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है, ऐसे हार्मोन जो कि ब्लड में के थ्रू जनरली एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पर कि हार्ट 4 चेंबर है, लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल इज थिकेस्ट, आपको समझ में आना चाहिए लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल क्या है, मोटी है, क्योंकि उसको पूरी बॉडी में क्या करना है, ब्लड को पहुंचाना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना है, लेफ्ट साइड वाली की बात कर रहे हैं। ऐसे पल्मोनरी आर्टरीज जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, पल्मोनरी वेन्स जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ये जनरली लेकर जाती है हार्ट से लंग्स और ये लाती है लंग्स टू हार्ट। ये दोनों वेरिएशन हम समझ चुके हैं। वॉल्व जनरली क्या कर रहे हैं, बैक फ्लो, मैंने अभी आपको बोला ब्लड को रिटर्न आने से रोकने का काम कर रहे हैं ताकि सर्कुलेशन एक ही डायरेक्शन में होता रहे, इजीली चलता रहे। ऐसे एओर्टा जनरली क्या है, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था हमारे लिए, है ना, हमें समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर दे रखा वेना केवल लार्जेस्ट वेन है, नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है, 72 बीपीएम्स होती है। डबल सर्कुलेशन सिस्टम मैंने अभी आपको बताया क्यों होता है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, आप इस चीज को अच्छे से करें और इन द एंड अगेन पढ़ो दिल से, समझो स्माइल से, पढ़ो इतना क्लियर कि डाउट हो डिसअपियर। क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर माइंड फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी विद जहीन सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।